Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the harmonic function. So a function f is said to be harmonic if it satisfies the Laplace equation. So this is the Laplace equation, that is del 2f by del x square plus del 2f by del y square. This is equal to 0. So where del this is equal to del 2 divided by del x square plus del 2 by del y square. So the first theorem in harmonic function is that if fz is equal to u plus iota v is an analytic function, then we have to show that u and v are both harmonic functions. So ऐसे functions जो हमें ये चीज़ शो करनी है इस थ्योरम में कि दैट अगर फंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक दिया हुआ है, हमें ये शो करना है कि जो u और v है वो बोथ क्या है, हार्मोनिक फंक्शंस है. तो मीन्स हार्मोनिक है तो मतलब हो गया क्या करेगा, वो लैप्लेस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सो ये बहुत सिंपल थ्योरम है. तो हम देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले लिखेंगे लेट f ऑफ z दिस इज इक्वल टू, हमें किसके इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v. सो अगर ये हमारे पास u प्लस आयोटा v है और ये क्या दिया हुआ है कि ये क्या है, बी एन एनालिटिक फंक्शन. सो ये क्या है, ये एनालिटिक फंक्शन है. सो देन वी हैव क्योंकि अगर वो एनालिटिक फंक्शन है तो उनकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक शो करना होता है तो उसके लिए हमें उसकी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है. मींस ये हम बोलेंगे ये एनालिटिक फंक्शन तब होगा अगर ये CR इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. सो देन वी कैन राइट डायरेक्टली जो CR इक्वेशंस है, दैट इज डेल u बाई डेल x दिस इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y and del u by del x and del u by del y. This is equal to minus times del v by del x. So name it as equation number first and this as equation number second. So ये क्या है हमारे पास, CR इक्वेशंस. ये हमारे पास है CR इक्वेशन. सो अब हम क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से y को भी किसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर. क्यों, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली फाइंड करना है. सो फंक्शन हमारे पास ये, सो हम सीधा लिखते हैं. सो देयरफॉर del 2, और आई कैन राइट हियर differentiating first with respect to x we get, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, del 2 u बाई del x स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू del 2 v बाई del y del x. सो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, del 2 u बाई del 2 u बाई del y स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू minus times del 2 v by del x del y. So this is equation number 4. So अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. So adding equation third and fourth. So we will write adding equation 3 and 4 we have. So हमारे पास क्या आ जाएगा, del 2 u बाई del x स्क्वेयर प्लस del 2 u बाई del y स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास पहली टर्म थी del 2 v बाई del x और del y, और सेकंड टर्म थी del 2 v बाई del y एंड del x. तो ये टर्म आ गई. अब बिकॉज हमें पता है कि दैट del 2 v बाई del x del y जो होता है दिस इज इक्वल टू del 2 v बाई del y del x. सो ये प्रॉपर्टी इधर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा del 2 u बाई del x स्क्वेयर प्लस del 2 u बाई del y स्क्वेयर. सो दिस विल बिकम del 2 v बाई del x del y माइनस del 2 v बाई
डेल एक्स डेल वाई. सो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 0 के इक्वल आ गया. सो हेंस वी कैन से दैट डेल स्क्वायर यू दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस सेज दैट यहाँ से क्या आ गया, एक ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वी कैन राइट सिमिलरली del 2v by del x square plus del 2v by del y square, this is also equal to 0. Therefore यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, del 2v is equal to 0. So hence both u and v are harmonic functions. क्योंकि ये क्या कर रही है, ये लैप्लेस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है. हार्मोनिक फंक्शंस हेंस सॉल्व्ड. सो जो ये फंक्शन सच फंक्शन जैसे ये u और v है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो u और v होता है इनको हम कहते हैं कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस. सो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस as u plus iota v is also analytic function. So next is the orthogonal system. So every analytic function fz defines two family of curves, that is u of xy this is equal to c1 and v of xy this is equal to c2, which forms an orthogonal system. So यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, so इसके लिए हम लिखेंगे consider two family of curves. So ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास दो कर्व्स है, this is one is c1 other one is c2, और यहाँ पे ये देखिए कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ऑर्थोगोनैलिटी को फॉलो कर रहा है. सो ये ऑर्थोगोनल हो रहे हैं यहाँ पे. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंसीडर द टू फैमिली ऑफ कर्व्स. सो पहली फैमिली क्या है, u ऑफ x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू c1, और दूसरा क्या है v ऑफ x कॉमा वाई दिस इज इक्वल टू c2. सो हमें मीन्स क्या करना, ऑर्थोगोनलिटी प्रूव करनी है. सो एक तरीके से हमें किसके इक्वल शो करना है, दैट m इंटू m1 और m1 इंटू m2 दिस शुड बी इक्वल टू -1. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो मैं इसको रख लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो आई विल राइट डिफ्रेंशिएटिंग equation first with respect to x we get. so यहाँ से आ जाएगा हमारे पास del u by del x plus del u by del y into dy by dx दिस इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया. इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और हम यहाँ से लिख सकते हैं जो dy by dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स del u by del x डिवाइडेड बाई del u by del y. सो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू m1 से. सो सिमिलरली जो इक्वेशन सेकेंड है, फ्रॉम सेकेंड वी हैव, जब हम इक्वेशन सेकेंड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स del v बाई del x होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा del v बाई del y, और इसको हम किसके इक्वल लिख लेते हैं, m2 के. सो ये हमारे पास m1 आ गया, ये m2 आ गया. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, m1 इंटू m2. सो देयरफॉर m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, del u बाई del x, और ये कितना था साथ में, यहाँ पे था del u बाई del y, और साथ में है इसको मल्टीपल देना है हमने, इंटू ये आएगा del u बाई इट वाज del v बाई del x del v बाई del x इंटू del v बाई del y, और यहाँ पे क्या था, दोनों में सब्ट्रैक्शन था, वो क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया. सो ये टर्म आ गई हमारे पास. सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो सिंस हमारे पास फंक्शन क्या है, वो एनालिटिक है, सो एफ जेड इज एनालिटिक.
उसका मतलब क्या होगा, जो u और v है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन, सेटिस्फाई काशी रायमान इक्वेशंस। अब वही यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। दैट इज वी राइट del u by del x, this is equal to del v by del y, and del u by del y this is equal to minus del v by del x। हम यही इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे। फ्रॉम थर्ड we have m1 into m2 this is equal to del u by जो del x है उसकी जगह पे हमने लगा दिया del v by del y। I can write here del v by del y, और ये अगली टर्म बन जाएगी del v by del x। सिमिलरली del u by del y की जगह पे लगा दिया del v by del x, और अदर टर्म सेम है, दैट इज del v by del y। ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, -1, क्योंकि बोथ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1। दस हेंस द प्रोडक्ट, जो इसके स्लोप्स हैं, ये जो m1 है ये स्लोप है, m2 भी क्या है, स्लोप है। वी कैन राइट दस द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, the product of slopes of the curves 1 and 2 is equal to -1, hence the curves intersect। इसका मतलब क्या हो गया, जो कर्व्स है वो क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट राइट एंगल्स, राइट angles। Therefore they form an orthogonal system, therefore they form an orthogonal system, hence proved। बहुत सिंपल था ये, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। जस्ट जब भी आपको ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए प्रूव करना होगा तो आपने क्या करना है, जो m1 और m2 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल लानी है, -1 के। थैंक यू।